हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे मैसेज आ रखे थे, कमेंट आ रखे थे कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव क्यों नहीं हो, क्या हो गया है। तो काफ़ी सारे लोगों को, जहाँ तक मुझे लगता है, पता चल गया होगा कि क्या रीज़न रहा है इसके पीछे कि 15-16 दिन से जो मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे या वीडियोस नहीं आ रही थी, इंस्टाग्राम पे भी मैं इनएक्टिव थी। तो क्या रीज़न है उसके पीछे का। जो नीतू दीदी के व्लॉग्स वगैरह देखते हैं उन्हें भी पता चल गया, और जो इंस्टाग्राम पे मेरे से जुड़े हुए हैं, मैंने स्टोरी भी अपलोड की थी बीच में, तो उससे भी शायद थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा आप में से काफ़ी लोगों को। तो जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि आई नो कि आप लोग हमारी फैमिली हो, आप हमारे ब्लॉग्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, तो आपका हक भी बनता है सब चीज़ों को जानने का। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी चल रही हैं अभी इस टाइम पे, बहुत कुछ चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में नहीं थे कि आपके साथ व्लॉग शेयर कर सकें या आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर सकें, आपको बता सकें। अभी थोड़ा सा सही लग रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं मैं, ताकि जिनको भी डाउट है, जिनको चीज़ें नहीं पता है, उन्हें क्लियर हो जाएं। या बहुत से ऐसे भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो इतने दिल से हमारे साथ जुड़े हुए, वो परेशान हो रहे हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, तो उनको भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो इसीलिए मैं ये वाली वीडियो बोल लो या व्लॉग बोल लो, आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं सारी चीज़ें आपके साथ, जितने भी आप लोगों के डाउट हैं, जितने भी आप लोग परेशान हो रहे थे, आप लोगों को सभी चीज़ें इस व्लॉग में क्लियर हो जाएंगी कि क्या हुआ था, क्या चीज़ें चल रही थी। अभी भी काफ़ी कुछ चल रहा है, वो अभी बहुत चीज़ें हैं। आई नो, जब आप पूरा ये व्लॉग या वीडियो देखोगे तब आप उस चीज़ के साथ रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे कि कैसी चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से कुछ भी ना मैंने छुपाया नहीं है कभी भी। ये बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं, लेकिन छुपाया नहीं है। तो जो पापा जी हैं, यानी मेरे फादर इन लॉ हैं, वो शांत हो गए हैं, हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं घर गई हुई थी, आप लोगों ने पिछले जो ब्लॉग्स हैं उनमें देखा था। 2-3 दिन के लिए मैं मेरे पीहर गई थी। उसके बाद वहाँ से मैं गौतम बना के नांदेरे गई थी नानी सा से मिलने। उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम आए, हम संडे को आ गए थे, मंडे को गौतम बना अयोध्या के लिए निकल गए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि उनकी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी 5 बजे के आसपास की, तो वो अर्ली मॉर्निंग चले गए थे। और उसके बाद नेक्स्ट डे ही मंडे को गौतम बना गए थे। ट्यूसडे मॉर्निंग में ही पापा जी शांत हो गए थे। और डेट आपको बताऊं तो 26 सितंबर रही, जिस दिन पापा जी हमारे साथ नहीं थे। बहुत बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी वो जो दिन थे। अभी भी काफ़ी कुछ है घर में, घर का माहौल जो है, आई नो आप लोग समझ पाओगे इस चीज़ को। मम्मी है पीछे हमारे, बहुत चीज़ें हैं। मम्मी को भी संभालना है, संभाल रहे हैं सब एक साथ मिलके। तो पापा जी को जिस दिन हम लोग आए थे नानी के घर से, तो मैं भी पापा जी से मिल के आई थी। आते ही मिलने गई थी, क्योंकि चाबी वगैरह मम्मी के पास ही थी। मासी आए हुए थे गौतम के उस टाइम। तो उस टाइम पापा जी ना कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने मम्मी से पूछा भी कि मम्मी पापा जी बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो बोले कि बेटा 2 दिन हो गए कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस सो रहे हैं, लेटे हुए हैं। तो हमें क्या है, दवाइयाँ पापा जी की चल ही रही हैं। मैंने आप लोगों को पिछले 6-7 महीने से रेगुलर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पापा जी की तबीयत सही नहीं है। आई नो पूरा खुल के मैंने चीज़ें नहीं बताई हैं, और प्लीज़ आप लोग समझना, मैं ज़्यादा खुल के उन चीज़ों के बारे में बात भी नहीं करना चाहती हूँ कि एग्जैक्ट पापा जी को क्या हुआ था, क्या दिक्कतें थी। मैं उस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहूँगी, बट मैं नहीं शेयर करना चाहती। वो थोड़ा सा प्राइवेट मैटर है हमारी फैमिली का। आप लोग, आई होप आप लोग समझोगे उस चीज़ को। तो पापा जी बीमार थे काफ़ी दिनों से, बट 6-7 महीने से थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन हो रखी थी उनकी। तो मैं आप लोगों को अपडेट भी दे रही थी जब भी हॉस्पिटल जा रहे थे कि आज मम्मी पापा हॉस्पिटल गए हैं, आज गौतम बना लेके गए हैं, आज भैया लेके गए हैं। पापा जी बीच में एडमिट हुए थे, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, लास्ट मंथ की बात है। तो
यही सब चल रहा था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया गया था, बताया गया था आपको। तो उसके बाद मैं अपने नीचे आ गई थी अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग गौतम मना चले गए थे, घर का काम वाम किया था। और आप लोगों को पता होगा कि 27 को मेरा एक इवेंट भी था, तो 26 को मैं 25 को जब गौतम मना चले गए थे, मैं घर का काम वगैरह सब करके मार्केट गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी उस दिन, नॉर्मल जो डे होता है वो था। और तो 26 को सुबह 4 बजे के आसपास मेरी बेल बजी। तो क्योंकि मैं अकेली सो रही थी, तो मैंने सोचा यार इस टाइम कौन है, पापा जी की तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई, कहीं मम्मी तो नहीं आए हैं। तो मैंने गेट खोला तो डुगू था, मेरे जो जेठ होते हैं वो बोले कि चाची गाड़ी की चाबी दे दो। तो मैंने बोला बेटा क्या हुआ? बोले पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मेरे को एकदम से ऐसे शिवरिंग सी होने लगी थी कि यार क्या हो गया। तो मैंने गौतम मना को कॉल किया, मैंने पहले डुगू को चाबी दी और फिर गौतम मना को कॉल किया, उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। फिर मैं बालकनी की साइड गई तो पापा जी को तब तक भैया नीचे ले जा चुके थे, भाभी थी सामने, आंटी भी थे। तो मैं भी नीचे गई साथ में। तो पापा जी की जो टी शर्ट थी उस पर उन्होंने वॉमिट की हुई थी, तो वो चेंज कराई। फिर अंकल साथ में गए, भैया और मम्मी हॉस्पिटल लेके गए पापा जी को। और मतलब हॉस्पिटल यहाँ से जैसे ही निकले ना, मैंने गौतम मना को वापस कॉल किया कि पापा जी काफ़ी सीरियस हो गए हैं, तो आप आ जाओ, अभी चल दो। तो बोले यार मैं अयोध्या, प्रयागराज थे वो, शायद अयोध्या नहीं थे, अयोध्या से प्रयागराज चले गए थे। बोले यार मैं एकदम से नहीं आ सकता हूँ, मैं भाई से बात करता हूँ कि क्या सिचुएशन है, कैसे क्या है, क्योंकि फ़्लाइट करनी पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो भैया को इन्होंने कॉल किया, जो भी बात की हो आई डोंट नो। उसके मतलब हमारे घर से जो मणिपाल हॉस्पिटल है, जिसे सोनी हॉस्पिटल भी बोलते हैं, वो 10 मिनट की दूरी पे है। 10 मिनट ही हुए थे, भैया का कॉल आ गया भाभी के पास नीचे कि पापा जी नहीं रहे हैं। मम्मी को ये बात नहीं बताई थी भैया ने। मम्मी को अंकल के साथ घर भेज दिया था कि पापा जी को आईसीयू में लेके जा रहे हैं, बट आईसीयू में ले जाने से पहले ही पापा जी शांत हो गए थे। बट मम्मी को उस टाइम भैया ने नहीं बताया हॉस्पिटल में। तो आंटी और अंकल और मम्मी घर पहुंचे उससे पहले हमारे पास कॉल आ गया था भैया का कि बैग्स वगैरह पैक कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं करते हैं, जितने भी अंतिम संस्कार वगैरह होते हैं वो सब हमारे गांव में किए जाते हैं। क्योंकि सबका ये मानना होता है कि जहाँ की मिट्टी है वहीं में रमनी चाहिए। तो पापा जी का जन्म गाँव में हुआ था, तो इसीलिए सीधा हॉस्पिटल से उन्हें गांव ले जाया गया। भैया साथ थे। गौतम मना के पास बिल्कुल चॉइस नहीं थी, उनकी बातें मैं आपको लास्ट में बताऊंगी बाद में कि क्या सिचुएशन रही गौतम मना की, वो आ पाए या नहीं आ पाए। तो उसके बाद फिर मम्मी जब आए तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं नीचे जाऊँ। मम्मी आके सीधा भाभी के पास नीचे चले गए। तो उस टाइम तक मम्मी को नहीं पता था और भाभी को भैया ने बोल दिया था कि मम्मी को नहीं पता। तो मम्मी आराम से बैठे हुए थे, थोड़ी सी टेंशन तो हो ही रही थी। बट भैया ने उससे पहले जो बड़े पापा के बेटे हैं मेरे देवर तीकू बना, उनको कॉल कर दिया था। तो मासी भी लगते हैं वो हमारे, बड़ी मम्मी भी हैं, तो वो आ गए विदिन 5 मिनट्स और वो आते ही रोने लग गए। तो मम्मी समझ गए फिर। तो उस टाइम मतलब मैं आपको बता नहीं सकती जो सिचुएशन थी ना, मेरे हाथ वगैरह से मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या सामान रखूं, गौतम मना का क्या सामान रखूं। परी थी नहीं, अगर परी को भी भाई बुलाते ही लास्ट टाइम पे पापा जी के वहाँ पे गांव में चीज़ों के लिए, तो मतलब लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम मुझे कि मैं क्या क्या सामान रखूं क्या नहीं रखूं। हाथ ऐसे हो रहे थे। एक बार सोचा आंटी को बुला लेती हूँ, फिर आंटी मम्मी के पास आके बैठ गए थे नीचे, मम्मी को भी संभालना ज़रूरी था। तो उस टाइम जो दिखा, जो दिमाग में है सब चीज़ें रख ली। फिर गौतम मना से बात की, उनका कॉल आया मेरे को कि ना मतलब ज्वेलरी वगैरह के रिगार्डिंग कॉल आया कि ज्वेलरी वगैरह सेफ़ रखना। आप लोगों को पता ही है राजपूतों के पास हमारे पास कितनी ज्वेलरी होती है, तो क्योंकि सभी जाते घर से उस टाइम तो थोड़ा अनसेफ था। तो फिर मैंने जियोसा को कॉल किया, सारी ज्वेलरी वगैरह रख के कि हम लोग 10-15 मिनट में ऐसे निकल रहे हैं, आप आके ज्वेलरी ले जाना। की वगैरह मैंने उनको बता दी थी, तो जियोसा ले गए थे ज्वेलरी वगैरह मेरी सब। तो उसके बाद गौतम मना के लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट रही उस दिन। मतलब मैं खुद सोचती हूँ ना, तो अगर मैं एक बेटे की तरह सोचूँ तो उस टाइम मैं मतलब ये चीज़ खुद के ऊपर ले तो
मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि उस टाइम गौतम मना पे क्या बीत रही होगी कि उनके फादर नहीं रहे हैं और वो इतनी दूर हैं, वो उनके अंतिम संस्कार तक भी पहुंच पाएंगे या नहीं, कितना कुछ चल रहा होगा उस टाइम उनके दिमाग में। तो उसके बाद हम लोग गांव गए, पापा जी को गांव लाया गया, सब रिचुअल्स जो होते हैं, लास्ट राइट्स और रिचुअल्स, वो सब स्टार्ट किए गए। अब उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया गौतम मना का वेट करते करते। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में हुआ क्या। गौतम मना को जब हमने इन्फॉर्म किया तो उन्होंने फ़्लाइट्स वगैरह चेक की, तो लखनऊ से फ़्लाइट थी, वो भी 11 बजे की, और हम लोग 7 बजे ही पहुंच गए थे गांव पापा जी को लेके। अब गांव में आप लोगों को पता है, लोग ऐसे टाइम पे ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, क्योंकि किसी का भी चूल्हा नहीं जलता है घर परिवार में, सब भूखे रहते हैं उस टाइम तक, दाग देने के बाद ही खाना वगैरह बनता है, सब चीज़ें होती हैं। तो गांव में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, प्रेशराइज़ करने लगते हैं कि कोई बात नहीं, बड़ा बेटा तो है ही यहाँ पे, कर दो अंतिम संस्कार ये सब। तो गौतम मना प्रयागराज से लखनऊ गए कैब बुक करके। उसके बाद लखनऊ 11 बजे उनकी फ़्लाइट थी, जो कि 12 बजे लैंड हुई दिल्ली। फिर उसके बाद वहाँ से वो चले, तो दिल्ली से जो हमारे गांव का रास्ता है वो 5 साढ़े 5 घंटे मिनिमम लगते ही लगते हैं। तो फिर वहाँ से पापा को मैंने बोला कि आप दिल्ली चले जाओ, गौतम मना को पिक करके फिर ही आप आना, आप अभी मत आओ। तो पापा की उनसे बात हुई, तो इन्होंने जो भी बात की, तो गौतम मना बोले पापा मैं बावल तक आ जाऊँगा कैब वगैरह या मतलब गाड़ी बुक करके, क्योंकि आप आओगे फिर मैं निकलूँगा, मैं मिलूँगा नहीं आपको, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, काफ़ी कुछ मिस मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो मैं आ जाता हूँ सीधा गाड़ी पकड़ के, गाड़ी बुक करके आप बावल मिलना, फिर वहाँ से साथ निकल जाएंगे। तो उसके बाद ऐसे करते हुए 1 बज गया। तो फिर मम्मी से पूछा गया कि भाई क्या करें। फिर भैया को बोला गया कि भाई गौतम को तो बहुत टाइम लग जाएगा आने में, गांव भूखा बैठा हुआ है, ये सब चीज़ें। फिर मेरे एक देवर हैं, वो मेरे पास आए, बोले भाभी क्या करें बताओ। अब मैं उस टाइम मैं क्या बोलूँ यार, मैं ऐसे थोड़ी बोल सकती हूँ कि हाँ भाई कोई बात नहीं, नहीं पहुँचे तो आप लोग भाई कर दो अंतिम संस्कार, क्योंकि मुझे पता है उस टाइम मेरी जब गौतम मना से बात हुई ना, वो मतलब उनकी जो आवाज़ थी ना, उसमें एक इतना भारीपन था कि यार मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। तो मैंने उनको बोला कि बना आप प्लीज़ जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको थोड़ी सी रिक्वेस्ट करो कि 3 साढ़े 3 तक वो लास्ट पहुंच जाएंगे, क्योंकि अंतिम संस्कार का ये रहता है कि सूरज ढलने से पहले किया जाना चाहिए। तो 5 बजे तक सूरज ढलता है। मैं क्या कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा और वेट कर लें तो ऐसे करके 2 बजे 2:30 बजे लोगों का पेशेंस थोड़ा सा ख़त्म होने लग गया। फिर सब मेरी तरफ देख रहे कि कैसे भी करके मैं हाँ कर दूँ कि हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि गौतम मना अपने पापा को ना देख पाए लास्ट टाइम पे। बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी बेटे के लिए। तो जैसे तैसे करके गौतम मना बावल तक पहुँचे। वहाँ से उन्होंने इतनी स्पीडली गाड़ी चलाई, और ना 3-4 जगह हमारे वहाँ पुल बन रहे हैं। एक तो कोटपुतली के पास बन रहा है, बावल के पास बन रहा है, थोड़ा सा और आगे बन रहा है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस टाइम पे, बट भगवान की दया ऐसी रही कि कहीं पे भी ट्रैफिक नहीं मिला। और गौतम मना एग्जैक्ट 3:40 पे पहुंच गए। उनके पहुंचते ही जैसे ही वो पहुंचने वाले थे, उन्होंने फ़ोन कर दिया था, तो जितने भी मतलब रहती हैं चीज़ें वो सब स्टार्ट कर दी थी, अंतिम क्रिया वगैरह की चीज़ें। तो जैसे ही गौतम मना पहुँचे तो मुंडन वगैरह होता है, पहले कांधे होते हैं उन सभी का, तो वो सब हुआ। और गौतम मना के आते ही सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी गई थी अंतिम संस्कार की। तो जैसे तैसे करके गौतम मना फाइनली पहुंच गए। तो उसके बाद सब चीज़ें हो गई थी, अंतिम संस्कार वगैरह जो भी राइट्स वगैरह होते हैं लास्ट के सब हो गया था। तो अभी हम कल शाम को ही आए हैं पंद्राड़ी करके। हम लोग 15-16 दिन गाँव में ही थे, सब लोग, पूरी फैमिली हमारी। तो बीच में एक दिन के लिए मैं जयपुर आई थी, क्योंकि आंसू पुछाई के जो बेस वगैरह होते हैं बहन बेटियों के, वो सब लेने थे। तो गौतम मना और मैं आए थे बीच में एक दिन के लिए, और कुछ भी कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया। सही बताऊँ ना तो इच्छा ही नहीं हुई कि कुछ रिकॉर्ड करूँ या व्लॉग बनाऊँ कि आप लोगों को बाद में दिखा दूँगी, मतलब नहीं हो पाया। उस टाइम माहौल ऐसा था, बहुत चीज़ें थी, आई नो आप लोग समझोगे उस चीज़ को। तो हमारे पंद्राड़ी करते हैं, जैसे 12वां हुआ उसके बाद
पंद्राड़ी होती है वो हुई। मम्मी अपने पीहर होके आए थे और सेम डे गौतम लेके आ गए थे, क्योंकि 11 थी कल जब हम आए। तो ऐसे बोलते हैं 11 पे आते जाते नहीं है, तो शाम को 4 बजे तक ही थी। उसके बाद हम लोग रवाना हुए थे, फिर आए। बहुत ज़्यादा थकान वगैरह भी हो गई थी, तो आज सुबह से ही 6 बजे ही उठ गए थे। कपड़े वगैरह धोना, जितने भी कपड़े थे, सोफ़े कवर वगैरह साफ़ सफाई, फिर मंदिर साफ़ करना। 2 बजे मैं नहाई, उसके बाद मैंने मंदिर वगैरह साफ़ किया। उसके आधे घंटे लेटी और अब जस्ट उठी हूँ। और परी अभी तक सो रही है। गौतम मना अपने ऑफिस चले गए, उनको भी 15-16 दिन हो गए, बहुत सारा काम पेंडिंग है उनका। तो मेरी आज भी इच्छा नहीं थी, बट गौतम मना ने बोला कि देख मैं भी तो ऑफिस जा रहा हूँ, भैया भी ऑफिस गए, तो तेरा भी ये काम है, अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर। जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है सब चीज़ों से। और पापा जी होते तो वो भी यही चाहते कि तू अपना काम नहीं छोड़े, तू अपना काम करे। बहुत से लोग, मैंने इनको बोला भी मैं कि यार बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि ये ना ससुर जी नहीं रहे और ये वापस से वीडियो बना रही है, तो ये बोले कि ये तेरा काम है, तू कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रही है कि तेरा मन नहीं लग रहा है इसलिए तू ये काम कर रही है, ये तेरा प्रोफेशन है, अपने काम को शुरू कर। तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ें आप लोग साथ क्लियर कर देते हैं कि क्या हुआ था, क्या चल रहा है। तो इस तरीके से अब बस मम्मी है, हम लोग हैं, मम्मी को भी संभालना है। काफ़ी दिन तक मम्मी को थोड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों से निकलने में। जितना मतलब हमें बुरा लग रहा है मम्मी का, तो हम सोच भी नहीं सकते कि उन पर क्या बीत रही होगी भी इस टाइम। बट हम लोग सब मिलके मम्मी को खुश रखने की कोशिश करेंगे कि मम्मी को पापा जी की आई नो कि कमी महसूस होती है हस्बैंड की, हर किसी को ही, बट हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मम्मी को हम लोग खुश रखें, वो फील ना होने दें कि पापा जी नहीं रहे हैं। मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ ज़्यादा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मैं। आई होप आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि इतने दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे तो क्या रीज़न रहा उसके पीछे। तो और जिन्होंने भी जिनको भी पता था उन्होंने कंसोल किया, पापा जी के लिए दुआएं की, पापा जी को नमन किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।